कुमार खोला राज, किसके कहने पर कर लिया था जातिगत गणना का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज 24 के साथ और मैं हूं आरबी राज। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद जमकर राजनीति के साथ साथ हक और हकमारी का भी मुद्दा तेजी से उठ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मंगलवार को विधानमंडल के 9 दलों की बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक की खासियत ये रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने वो राज खोल दिया जिसने बिहार में जातिगत गणना करवाई। नीतीश कुमार ने इस सर्वदलीय बैठक में उस नेता का नाम भी बता दिया जिनके कहने पर उन्होंने बिहार में जातिगत गणना करवाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में शामिल नेताओं को बताना शुरू किया कि जातिगत गणना की शुरुआत कैसे शुरू हुई। उन्होंने ये भी बताया कि 2019 से हम जाति आधारित गणना कराने के लिए प्रयास थे। हम चाहते थे कि 2021 की जनगणना जो हर 10 वर्ष में होती है जाति आधार पर हो। 18 फरवरी 2019 को बिहार के विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद द्वारा जनगणना जातीय आधार पर कराने हेतु केंद्र से सिफारिश करने की संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के जनगणना 2021 जातीय आधार पर कराने की अनुरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। सीएम ने बताया कि 23 अगस्त 2021 को सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ हमने प्रधानमंत्री से मिलकर जाति आधारित गणना कराने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि फिर हमने निर्णय लिया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। नीतीश कुमार ने बताया कि 1 जून 2022 को विधानमंडल के सभी 9 दलों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने जाति आधारित गणना पर अपनी सहमति दी। इसके बाद 2 जून 2021 को मंत्री परिषद द्वारा इसे पारित किया गया। इस काम में कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन सीएम ने कहा कि अतः सर्वेक्षण का कार्य 5 अगस्त 2023 को पूर्ण कर लिया गया। इसके बाद संपूर्ण आंकड़े संग्रहित किए गए। जाति आधारित गणना का काम पूर्ण होने के बाद बापू के जन्मदिन के शुभ अवसर पे 2 अक्टूबर को आंकड़ों को जारी कर दिया गया। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि आखिरकार जातिगत गणना कराने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। उन्होंने ये भी बताया कि जाति आधारित गणना के पीछे मेरी धारणा बहुत पहले से रही है। वर्ष 1990 में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी ने मुझे जातीय आधारित जनगणना की आवश्यकताओं को समझाया था। हालांकि नीतीश ने कहा कि मैं श्रेय मधुलिमी जी और तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवती जी से मिला था। उसके उपरांत में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मिला था और इस पर चर्चा भी की थी, परंतु उस समय जनगणना पहले ही हो चुकी थी, इस कारण उसमें कोई बदलाव नहीं हो सका। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में सभी वर्गों की डिटेल जानकारी दी गई है। पूरे तौर पर ठीक ढंग से सर्वे किया गया है, साथ ही हर जाति की जानकारी दी गई है। हर परिवार की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति की जानकारी ली गई है। अब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सभी दलों की राय से हम लोग राज्य के हित में इस पर काम करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी लोगों के उत्थान के लिए इस पर आगे विचार विमर्श कार्य किया जाएगा। हम लोगों का मकसद है लोगों को आगे बढ़ाने का। जो पीछे है, उपेक्षित है, उसकी उपेक्षा ना हो, उसकी आगे बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। हम लोगों का मकसद है सभी का विकास करना, उनकी आगे बढ़ाना, राज्य के हित में सबकी सहमति से कार्य
कार्य आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार से 9 दलीय बैठक यानी सर्वदलीय बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि किसके कहने पर, किससे प्रेरणा मिला तो मैंने जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना का बिहार में किस प्रकार से असर देखा जाएगा आप साफ तौर से तस्वीरों में या न्यूज़पेपरों में या डिजिटल के माध्यम से आप हर रोज देखते होंगे। बने रहिए खबरों के साथ। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ 24 के साथ मैं हूं आरबी राज, सिवान बिहार।